हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। देखो, मुझे पता है बहुत दिन से मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करा हूँ और जो पोल किए थे मैंने वहाँ पे एक्चुअली चैप्टर 9 एंड चैप्टर 13 जो सबसे ज़्यादा वोट मिला था। लेकिन मैं सोच रहा था कि देखो, मुझे कुछ कंटेंट बनाना है तो मुझे अच्छे से बनाना है, एफर्ट्स देके। तो अभी भी मेरा जो तबीयत है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तबीयत का, तो कोई बात नहीं। मैं आज का जो है मैं चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ दिनों में ही मैं चैप्टर 9 एंड चैप्टर 13 दोनों ही स्टार्ट करने वाला हूँ। बस और थोड़े 1 दिन के बाद है, मैं उसको सोच लूँ। और हाँ, और एक बात, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का भी जो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, क्यों हम लोग स्टैटिस्टिक्स करेंगे और कहाँ कहाँ ये काम आता है, प्रैक्टिकल हम लोग का जो डेली लाइफ है, तो ये सब एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे। अभी जो है जो बेसिक कंसेप्ट है उसके मतलब जो रिलेटेड है वो एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद मैं वर्कशीट 1 स्टार्ट कर देंगे आज, ठीक है। तो आज के लिए जस्ट चैप्टर 12 को एक बार सीख लो, जो डेटा हैंडलिंग है। उसके बाद मैं ये प्रॉमिस करता हूँ चैप्टर 9 भी होगा और चैप्टर 13 भी होगा, जैसा भी मेरा हेल्थ का कंडीशन हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आज का जो टॉपिक है वहां पे कुछ टर्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, वो उसको पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। उसके बाद वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, जो डेटा क्या है। सोचो कि तुम्हारे क्लास में जो सारे बच्चे हैं, गर्ल्स बॉयज कुछ भी हो, उसका जो हाइट है, अगर हम बोले कि किसी स्टूडेंट को बोले कि चलो एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग, तुम्हारे क्लास में जो बच्चे हैं उनका हाइट मेजर करो और हमें वो जो नंबर्स ऑफ कलेक्शन है उसको हमें दो अरेंज करके, ठीक है ना। तो वो एक डेटा हो गया। सोचो कि अभी किसी और स्टूडेंट को मैंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने क्लास में मिड टर्म, अभी तो एग्जाम ओवर हो गया है, तो मिड टर्म एग्जाम का जो मार्क्स जिनको मिला है वो मार्क्स क्या है। और सोचो कि अभी जो कुछ स्कूल में नहीं भी हुआ है, जैसे मेरे स्कूल में अभी भी चल रहा है, तो अगर नहीं हुआ तो क्या मतलब, तुम सोचो कि पिछले साल जब तुम 6 से 7 में अपीयर हुए थे, तो एनुअल का जो तुम लोगों का मार्क्स है और परसेंटेज कुछ भी कहो, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, उसका जो एक है, सोचो तुम्हारे क्लास में 43 स्टूडेंट है, उसका हमें नंबर्स है वो हमें कलेक्ट करके दो। वो ये सब क्या था, डेटा। ओके, तो डेटा के बारे में तुम लोगों को पता चल गया कि डेटा क्या होता है। हम अगर तुम्हें इसका डेफिनेशन चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छे से नोट बनाऊं ई कंटेंट, और मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने में। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी जो है नाउ डेटा के बाद आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। मतलब डेटा तो समझ में आ गया, क्लियर कंसेप्ट हो गया। तो अब क्या है कि सोचो कोई बच्चे को मैंने कहा कि बेटा ये तुम्हें हमें इसको तुम दो, जो बच्चे हैं उनका जो हाइट है, और एक बच्चे को मैंने कहा जो उसका मार्क्स है एनुअल का 6 से 7 में अपीयर होने का, तो हमें दो। तो वो लोग क्या हैप्पीली रैंडमली इधर उधर जाके वो डेटा कलेक्ट करा और मुझे दे गया। मैंने देखा, अरे बाप रे, यहाँ पे तो बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि देखो वहां पे जो है सब डेटा मतलब हैप्पीली, कभी किसी का मार्क्स जो है 93%, अभी किसी बच्चे का मार्क्स है 82%, अब एक और का है 98%, मतलब हैप्पीली है। तो मुझे दिक्कत हो रहा है कि यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे फाइंड आउट करूँ। और सोचो जो बच्चे मुझे दे गए हैं ना कि हाइट का मेजरमेंट, तो उनसे हम कैसे फाइंड आउट करें कि सबसे टॉलेस्ट बॉय और गर्ल कौन है क्लास में। प्रॉब्लम हो गया। तो अगर हम उसको अरेंज कर ले, असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, अच्छी तरह से अगर हम उसको अरेंज कर ले तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया ना। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ओके, समझ में आ गया तुम लोगों को, तो ये भी समझ हो गया। अब आते हैं रेंज। देखो, अब डेटा जब अरेंज कर लोगे तुम लोग ना, उसके बाद क्या आएगा, कोई एक जो आएगा पॉइंट में, सोचो कि किसी का मार्क्स का परसेंटेज है 98%, और जो बच्चे अच्छा नहीं करा क्लास में, सोचो उसका परसेंटेज है 40%। ओके ना, तो अब बीच में सब है, 92% है, 80% है, हमने इसको अरेंज करके लिखा है, बीच में सब है। हाँ, तो आप बताओ सबसे ज्यादा कौन है, ये, और सबसे लोएस्ट ये।
तो देखो अगर ये जो हम लोग को मिल रहा है ये, हाँ इसको और एक तरीके से कह सकते हो ये ऑब्जर्वेशन है। हम ऑब्जर्व करें कि किसी का 98% आया, किसी का 92%, किसी का 40% ऑब्जर्वेशन, तो ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 98%। अब जो सबसे कम मिला है वो है 40%, ये लोएस्ट। मैंने ना ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट में OBS डॉट करके लिखा हो, ठीक है ना। तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ये है 40 और ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, सबसे बिगर नंबर क्या है 98, सबसे कम जो है 40। आप इसको माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 और यहाँ पे आ गया 5। ओके, तो क्या आ गया 58% जो डिफरेंस है वो 58। दिस इज रेंज और दिस ऑल्सो कैन से, समझ में आ गया। रेंज मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्टेड बाय लोएस्ट ऑब्जर्वेशन और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, सो दिस इज रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो अभी तो तुम लोगों का MCQ क्वेश्चन हो रहा है, और नहीं तो अगर एनुअल में भी और हाफ ईयरली में भी जो होता है ना, जो जहाँ पे तुम लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पे रेंज, व्हाट इज रेंज, ये करके आ सकता है। और नहीं तो अगर तुम्हें डेफिनेशन लिख देगा और उसको आंसर में दिया जाएगा कि रेंज, डेटा, ये सब स्टैटिस्टिक्स में नया नया टर्म ये सब जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें जानना है ये सब क्या है। आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो रेंज इज क्लियर नाउ। ओके, सो नाउ द थिंग इज, द मेन थिंग अरिथमेटिक मीन। तो एक बात याद रखना बच्चों, जब भी तुम स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन करोगे, हाँ ये बात तो सही है कि अरिथमेटिक मीन में तुम इसको अरेंज मतलब ऑर्गेनाइजिंग डेटा करके भी कर सकते हो, नहीं करके भी कर सकते हो। मेरा ये तुम लोगों को सजेशन है कि कोई भी सम करो स्टैटिस्टिक्स में, डेटा को पहले अरेंज कर लो। ये तुम्हारी मर्जी कि इसको अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर और अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये तुम्हारे ऊपर है। ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम कैसे करोगे, लेकिन अरेंज करना मैंडेटरी है। और अगर तुम अपना हैबिट बनाना चाहते हो कि गलती ना हो, क्योंकि इसके बाद आएंगे, मीन के बाद आएगा, हम अरिथमेटिक मीन क्या है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मीन के बाद क्या आएगा, मीडियन। तो मीडियन में और मोड, उसके बाद मोड आएगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो जाएगा अगर तुम अरेंज नहीं करोगे। तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं उसको भी याद रखने की मतलब तुम लोगों को कैसे याद रखना है वो सब बता देंगे तुमको। लेकिन अभी जो है ये मेरा सजेशन है कि अरिथमेटिक मीन में भी तुम डेटा को अरेंज करके ही सॉल्व करो। ये मैंडेटरी नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं। अच्छा, अभी मैंने जो कहा ना कि यहाँ पे तीन, मैंने कहा कि मीन है, मीडियन है और मोड है। इन सबको हम क्या कहेंगे पता है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, अच्छा बोलो, सेंट्रल मतलब सेंटर में कुछ है वैल्यू। मतलब अगर कोई भी क्लास का, अगर तुम सोचो कि तुम्हारा जो मार्क्स है, मैंने कहा कि तुम्हारा अपना ओवरऑल परसेंटेज क्या है बताओ बेटा। तुमने कहा सर मेरा तो 98% आया। तो मुझे एक आइडिया लग गया कि अच्छा इसका जो है करीबन सब जो मार्क्स है 98 का करीब है, आसपास ही है। समझ में आ गया ना तुम्हें? तो मतलब एक आइडिया मिल जाता है। तो 98 के करीब मतलब जो मिडिल का वैल्यू, मतलब जो उसके अराउंड सब मार्क्स जो है घूम फिर रहा है। कोई मार्क्स से उससे ज्यादा है, कोई मार्क्स से उससे कम है, लेकिन 98 के अराउंड ही सब घूम फिर रहा है। समझ में आ गया ना? तो उसके अराउंड घूम रहा है मतलब सेंट्रल, मतलब कोई सेंटर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। बहुत सारे वैल्यू है उसके, जो सेंटर होता है ना, जो सेंट्रॉइड कहता है, जहां पे पूरा उसका मास रहता है, फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होंगे, तो उसके जैसे, ठीक है ना। तो मीन, मीडियन, मोड सबको हम कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। उसको क्या कहेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो कौन कौन है? मीन है, मीडियन है और मोड। इन तीनों को ही हम कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, और एक बात है कि मैंने जो कहा ना, ऑर्गेनाइजिंग डेटा मतलब उसको अरेंज करने के बाद जो मिलेगा, और जो तुम हमें देके गए हो वो क्या था? रॉ डेटा, ठीक है ना। मैंने वो लिखना भूल गया था, रॉ डेटा। बहुत सारे बच्चे इसको डाटा कहते हैं, डेटा आई थिंक सही प्रोनाउंसिएशन है।
तो रॉ डेटा मतलब जो अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है उसको कहेंगे रॉ डेटा। रॉ डेटा को अगर तुम ऑर्गेनाइज कर लोगे, अरेंज कर लोगे, तो वो क्या डेटा हो जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अगर रॉ डेटा को तुम अरेंज कर लोगे तो वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग डेटा। मतलब तुमने वो कलेक्ट करने के बाद जो हमें दिए थे वो है रॉ डेटा और ये ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अच्छा चलो अभी आते हैं मीन में, अरिथमेटिक मीन में। मैंने कहा था इसका जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट कोई और क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो बहुत सारे जो कंसेप्ट है, बहुत कुछ जो कंसेप्ट है अभी भी इस क्लास में ही हो गया है। शायद वर्कशीट 1 स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम अपलोड कर देंगे वर्कशीट 1 जितना हो पाएगा। तो अब अरिथमेटिक मीन जो है, ये अरिथमेटिक मीन क्या है? देखो एवरेज पढ़े हो जूनियर क्लास में 5 में, तो एवरेज मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो जो डेटा दिया गया है उसको तुमने ऐड करा और जितना डेटा है उसको डिवाइड करा। मतलब अगर तुम्हें कहे कि सोचो तुम्हारा जो सब सब्जेक्ट का मार्क्स है आउट ऑफ 10 में, चलो जो लैंग्वेज है इंग्लिश, अभी तुम कोई भी ले सकते हो, पंजाबी ले सकते हो, बंगाली ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, चलो हिंदी ही चूज करते हो, जनरल इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। सोचो ये सारे जो सब्जेक्ट है, और एक है संस्कृत। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है और एक होता है संस्कृत। में जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, एक बार सुन लो। सोचो आउट ऑफ 10 में तुम्हें मिला है 8 और यहाँ पे 9 मिला है, यहाँ पे 10 ऑफ 10 ही मिला है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे फिर से 8। तो एवरेज मार्क्स क्या है तुम्हारा? मतलब जो मार्क्स इसके अराउंड घूम फिर रहा है, ये मार्क्स कितना है? मतलब तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अच्छा तो अच्छा पहले देखते क्या है। तो क्या करोगे, पहले ना इन सब डेटा को तुम्हें क्या करना है? ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं और उसके बाद क्या है? अगर इसको ऐड करोगे उसके बाद तुम अगर डिवाइड कर लोगे ना, डिवाइड मतलब 1 2 3 4 5 डेटा है तो 5 से डिवाइड कर लो, तो जो वैल्यू मिलेगा वो होगा एवरेज। तुम लोग करके आए हो, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जो वही है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब आएगा बाद में हायर क्लास में। तो अभी जो समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पे ये चीज याद रख लो कि एवरेज जो है वही है अरिथमेटिक मीन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो अगर इसको ऐड करोगे तो 1042 कुछ फ्रैक्शन में आएगा, तो ये 8.4 आ गया। तो मीन जो है वो है, मतलब अरिथमेटिक मीन जो है वही है एवरेज, वो 8.4। समझ में आ गया? तो जो फॉर्मूला है एक बार चलो फॉर्मूला को भी लिख लेता हूं। द फॉर्मूला इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी वही कह रहा ना मैंने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। OBS लिख रहा हूं, मतलब समझ लेना कि ये ऑब्जर्वेशंस है। तो दिस इज द अरिथमेटिक मीन। सो गाइस आज के लिए इतना है, क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है। मैं मेरे नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट 1 स्टार्ट करने वाला हूं। सो तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय।